लालच दूंगा भाई, जब मुझे काम में लालच दूंगा, लालच दूंगा। मैं तो उसको अभी भी कहता हूँ मैं सपना चौधरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तेरे को समेट लूंगा भैया, मुझे समेटना है। और मैं बोलता हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, चौड़े में बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो भी झूठ बोलते, मैं भी 4 झूठ बोलूंगा। दोस्तों, मोहित और अंजलि की लाइव से ये क्लियर हो गया है कि जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी इखलास को लेकर, वो सारी की सारी बातें सच है। दोस्तों, ये बात सबसे पहले जारा नाज को पता चली कि इखलास की क्या चाल है, और वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई और उन्होंने खुद पर पछतावा किया और सोचा कि हमने अंजलि को इखलास से मिलाकर बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। और वो फिर उन्होंने सारी बातें मोहित को बताई और ये बातें सुनकर मोहित बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए। दोस्तों, फिर मोहित ने अंजलि की मम्मी को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की मम्मी कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। और फिर दोस्तों, जारा नाज ने सोशल मीडिया का हेल्प लिया और सारे रिएक्शन चैनल वालों से बोला कि इखलास जो है वो संगम विहार से बिलोंग करते हैं। अगर कोई वहाँ से बिलोंग करता है तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आओ। फिर सोशल रिएक्शन वाले एक चैनल ने, जिन्होंने इखलास के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, और इन्फॉर्मेशन के बाद ये पता चला कि जैसे इखलास के बारे में लोगों को लग रहा था वैसा ही बिल्कुल सही निकला। इखलास बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है और उनकी सोच भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक भी अंजलि और अंजलि की मम्मी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। फिर सोशल मीडिया पर इतनी सारी वीडियोज बनी, जिसके बाद अंजलि और अंजलि की मम्मी मोहित से मिलने को तैयार हुई। जब मोहित उनसे मिलने गए और सामने से सारी बातें बताई और रिकॉर्डिंग सुनाई और भी सारे सबूत दिखाए, तब जाकर अंजलि और अंजलि की मम्मी को विश्वास हुआ। जिसके बाद अंजलि और अंजलि की मम्मी और मोहित लाइव आए और अपना पक्ष ऑडियंस के सामने रखा। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अंजलि का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा चेंज था। उन्होंने उससे पहले जो लाइव किया था उसमें वो इखलास के लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, और जब उन्होंने मोहित के साथ लाइव किया तो उन्होंने इखलास पर बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे एलिगेशंस लगाए। जो चीज़ उन्हें नहीं समझ में आ रही थी कि सोशल मीडिया पर आखिर वो क्या बोल रही है। दोस्तों, उनके लिए ये सब चीज़ें बैकफायर कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों को आगे डिस्कस करने के लिए हम पहले इखलास के बारे में बता देते हैं कि आखिर अंजलि में इतना सारा चेंज कैसे आया। दोस्तों, इखलास का कहना है कि अंजलि और अंजलि की मम्मी मुझसे 3 लाख की डिमांड कर रहे थे, और जब मैंने उनकी ये डिमांड पूरी नहीं की तो लाइव आकर उन्होंने ये सब बातें की। है। पर अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई तो मैं भी जवाब दूंगा, और मैं जवाब पक्का दूंगा और 100% जवाब दूंगा जनता को, क्योंकि मुझे यहाँ पर गलत फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। मैं चाहता था अपना यूट्यूब चैनल बंद करके अपना जा सकता था, मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी बंद करके जा सकता था, पर नहीं, मुझे अपने यूट्यूब पे भी काम करना है, मुझे फेस करना है सब लोगों को, क्योंकि मुझे सबके साथ में रहना है। मेरी दोस्तों, इन सब की वीडियो को देखकर हमने बस यही समझा है, इन सब में कोई भी सही नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत सही है तो वो है मोहित, जो अभी तक समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अंजलि और अंजलि की मम्मी सच में ही लालची है। अगर आप इन सब की वीडियोज को देख रहे हैं और इनकी लाइव वीडियो भी देख रहे हैं तो इनकी बातों को सुनकर एक्सेप्ट कीजिए। आप किसी को कह रही है शॉपिंग करा दो, आईफोन दिला दो, और पैसों की डिमांड करके, ये पैसों का लालच नहीं है तो क्या है? दोस्तों, ये लालच ही कहलाता है। अंजलि की मम्मी, आप इस बात को समझो कि आपकी बेटी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो अकेले भी वीडियोज बनाकर पैसे कमा सकती है। लेकिन दोस्तों, आप अंजलि की मम्मी अचानक से सोचने लगे कि हम अमीर हो जाए, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, हमें एक बात और समझ नहीं आ रही है कि अंजलि इतने दिनों से काम कर रही है, सोशल मीडिया पर उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो इनके सारे के सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, जब मोहित ने वीडियो बनाया और उसमें बोला कि अंजलि को गर्ल्स प्रॉब्लम है, वो इवेंट में नहीं आएगी, और अंजलि की मम्मी को उनकी ये बात इतनी ज़्यादा बेकार लगी कि उन्होंने मोहित के साथ वीडियो बनाने के लिए मना ही कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब अंजलि कल लाइव में ये बोल रही थी कि वो माँ बाप के खिलाफ जाएंगी और इखलास से शादी करेंगी, जब अंजलि की मम्मी का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। तब तो मोहित भी
जान, नाज़, ज़ारा भी सब मेरे से जुड़ जाएँगे जब मैं अंजलि के साथ हट जाऊँगा तो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अरमान ने कभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं बोला। जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट की बात पहले से हो गई थी, जब हमें पता चला कि ये झूठ बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो हमने पूछा उनसे, आप तो बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं हुआ है तो करवा लेना। जब उन्होंने बोला कि मैं उसकी मम्मी पे भरोसा नहीं करता, उसकी मम्मी लालची है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, ठीक है, ये सब चीजें हुई। अभी जब लाइव आई, एक आपने देखा होगा जो ये जो आखिर क्यों दोस्तों, देखो अंजलि अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, उसे इन सब चीज़ों का अभी समझ नहीं है। लेकिन दोस्तों अंजलि की मम्मी तो बड़ी है, उन्हें तो समझ जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आज के ज़माने में हमें सरवाइव करने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों ये हो नहीं सकता कि हम उसके लिए कोई भी शॉर्टकट अपनाएं। इससे आपको आगे चलकर बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। दोस्तों इखलास तो मुझे पहले से ही सही नहीं लगते थे। दोस्तों इखलास अंजलि के साथ अपना स्वार्थ साध रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में कोई भी इतना अच्छा नहीं होता कि सब कुछ आपको थाली में लाकर परोस दे। आज के ज़माने में कोई भी इतना महान नहीं है, और इस बात को इखलास ने अपने लाइव में एक्सेप्ट भी किया है। मैं समझाऊंगा जिस तरह से अंजलि ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है वो बहुत ही गलत लगाया। आपको उसकी बात से अंदाज से मालूम चल गया होगा। सब लोग मैं भी सोच रहा था कि वो छोटी बच्ची है, पर यार इस लेवल तक गेम खेलते हो आप लोग, मुझे ये नहीं पता था। चलो अंजलि छोटी बच्ची है, अंजलि की मम्मी तो छोटी बच्ची नहीं है गाइस। अंजलि की मम्मी तो छोटी बच्ची नहीं, चलो अब एक बार को हम साइड रखते हैं कि अंजलि छोटी बच्ची है, ठीक है, पर अंजलि की मम्मी छोटी बच्ची नहीं है, अंजलि का भाई छोटा बच्चा नहीं है, ठीक है, अंजलि के डैडी भी छोटे नहीं हैं गाइस। वो लोग भी दुनिया में रहते हैं, मैं भी दुनिया में रहता हूँ और आप भी दुनिया में रहते हो। तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए आया हूँ। आज मोहित ने भी बहुत सारा झूठ बोला है, मैं ये नहीं बोलूँगा सारा झूठ बोला है, पर कुछ हद तक उसने झूठ बोला, और जो झूठ बोला है बहुत गलत बोला है। जिस इमोशनल से बोला है वो बहुत गलत बोला है। मैं भी सच का सामना करूँगा, आज बहुत सारी बातें बताऊँगा आप लोगों को। उसके बाद चाहे आप मुझे पसंद करो या मत करो, वो आपकी राय है, पर मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा, क्योंकि इस टाइम मेरे पे बात आई है तो मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा। हाँ वो चली गई, वो धोखा दे गई मुझे, चली गई। अब आप बोल सकते हो कि गर्ल्स पहले उसने उसको धोखा दिया, मुझे तो। अब आप मेरी पूरी बात सुनिए। जो लड़की कल तक मेरे से इतनी अभी कल की बात है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए गाइस, कल ही उसने मेरे बारे में इसी टाइम ही बहुत सारी बड़ाई करी थी। आप जानते हैं उसकी मम्मी ने भी और उसकी अंजलि ने भी मेरी बहुत तारीफ़ करी थी, ठीक है। अब वो जिस तरह से मुझे अंजलि बोल रही है कि आपने मेरे बारे में गलत बोला कि वो मुझे यूज़ करेंगे। यूज़ का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता, वो किस टॉपिक पे बात चल रही है। पूरा पहले आप रिकॉर्डिंग सुनो, उसमें ये बोला गया है कि अगर अंजलि मुझे एज अ सोशल नेटवर्क पे वीडियोस के लिए यूज़ करेगी तो मैं भी उसको वीडियो के लिए यूज़ करूँगा। तो यूज़ वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है, ना कि मेरे को आपको यूज़ करने के लिए मैंने बोला है। मेरे ऐसे कोई संस्कार नहीं है कि मैं। तो दोस्तों ये था इनका पूरा सच और इनका डिस्कशन। दोस्तों इन तीनों की कंट्रोवर्सी में आपको कौन सही लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अंजलि और मोहित में से आपको कौन सही लगता है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा ही लालची हैं। सब लोग जो बोलते हैं ठीक ही बोलते हैं, लालची है भाई साहब, बहुत ज़्यादा लालची है। अगर मैं आपको 3 लाख रुपए दे देता तो हम कंटिन्यू काम करते रहते। अगर मैं आपको 3 लाख रुपए नहीं देता तो हम कंटिन्यू काम करते नहीं रहते। जिस तरह से अंजलि ने बोला कि मेरे कपड़े ले जाना, मेरा ये ले जाना, मेरा वो ले जाना, गाइस मैंने इस सोच से कभी उसको कपड़े दिलाए नहीं कि मैं कभी वापस लूँगा, और मेरी इतनी गंदी सोच नहीं है कि मैं आपसे कपड़े वापस लूँगा। आप मुझे बुढ़ा बोलो, गधा बोलो, पागल बोलो, आपकी सोच है, आप जो मर्जी बोलो, पर मुझे अपनी बात रखनी थी, कि मुझे रात भर नींद नहीं आती कि इसने इस तरह से मेरे बारे में कैसे बोला है। अब मैं लाइव आया हूँ, चाहे मुझे आप